हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। जनरल साइंस में एसिड पढ़ा, एसिड की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली, यूजेस पढ़ लिए। आज हम किस में आएंगे, अपन बेसेस पढ़ेंगे, यानी कि बेस के बारे में, क्षारक के बारे में। तो क्षार की मैंने क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। तो चलो, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का मान 7.0 से अधिक हो जाता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH नेगेटिव यानी कि माइनस आयन दान करते हैं। An alkali is a substance which when mixed with water increases the pH value of water to more than 7.0. A base is a substance that donates OH minus ion to acidic सबस्टेंस, यानी कि जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, उनको जल में मिलाने से जो वाटर है यानी जो जल का मान है वो क्या हो जाता है, 7.0 से अधिक हो जाता है। कम नहीं होता, क्या हो जाता है, उससे अधिक हो जाता है। आगे क्या है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH माइनस जो आयन्स होते हैं वो दान करता है। यानी कि जैसे कि अपन ने एसिड में देखा था, जो हाइड्रोजन था वो सब में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। इसी तरह इस बेस में अंदर क्या कॉमन आएगा, बेस के अंदर OH माइनस आयन कॉमन आएगा। आगे अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेस की। अब देखो, क्षार के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, तो जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि बिटर। जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर। ये जो लाल लिटमस है इसको किस में चेंज करते हैं, ब्लू में करते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट इसका अपन स्टार्ट करके देखते हैं। It forms red litmus paper to blue। यह छूने में साबुन की तरह चिकना होता है। ये छूने में साबुन की तरह चिकना होता है। It's a smooth
एच सो टू टच। आगे फोर्थ, चलो आगे और ऊपर करते हैं, फिर पहले ये समझते हैं। जो क्षार का स्वाद है वो क्या होता है? कड़वा होता है। द टेस्ट ऑफ बेस इज बीटर। यह लाल लिटमस पेपर को नीले में क्या करता है? चेंज करता है। यह लाल लिटमस पत्थर को किसमें चेंज करता है? नीले में। इट फॉर्म्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। यह छूने में साबुन की तरह चिकना होता है। इट्स स्मूथ एज सॉफ्ट टू टच। यानी कि अपन ने इसकी 3 प्रॉपर्टीज देखी, आगे और भी देखते हैं, जैसे कि OH आयोन देते हैं, इस टाइप से इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सात जलीय विलयन में OH माइनस आयोन प्रदान करता है। बेसिस प्रोवाइड OH माइनस आयोन इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो अब आगे देखते हैं। प्रबल क्षार विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। Strong alkali is a good conductor of electricity. आगे और देखें तो यह जो अम्ल की अभिक्रिया करता है, अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो अम्ल से अभिक्रिया से जो होता है वो जल और लवण का निर्माण करता है। अगर जो बेसिस हैं वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? जल और सॉल्ट का निर्माण करेंगे। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करता है। सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए जो प्रबल क्षार विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करता है। इट रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोवाइड सॉल्ट एंड वाटर। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका करता है? जल एवं लवण का निर्माण करता है। आगे अपन क्या देखेंगे? कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्षारक के। तो अपन ने इसके अंदर देखा था बेस के अंदर, तो ये है कि जो OH माइनस आयोन्स है वो क्या है? इसमें सब में कॉमन होंगे, सेम आएंगे। लेकिन एसिड में अपन देखा था जो हाइड्रोजन आयोन्स है, H+ आयोन्स है वो सब में कॉमन आ रहे थे।
अब चलो अपन इसके एग्जांपल्स लेके देखते हैं बेस के। इसके उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaO, इन सब में जो एग्जाम्पल यूज होते हैं, इन एग्जाम्पल्स में लगभग के अंदर जो OH माइनस आयोन्स है वो क्या होंगे, सब में अवेलेबल होंगे। किसके अंदर, बेस के अंदर। ये OH आयोन्स है क्या डिनोट करते हैं सब। तो चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है अमोनिया हाइड्रोक्साइड का, NH4OH। सेकंड लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है, NaOH। थर्ड लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2। फिर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2। इसी तरह ये देखिए अपन ने एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल किसके, बेस के एग्जाम्पल लिए। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH, क्या आ रहा है सब में सेम, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अब इसके एग्जांपल्स देख लिए, एग्जांपल्स के बाद यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस की बात करें तो कौन कौन सा जो बेस है वो कहाँ यूज होता है, किन किन चीजों में बेसिस का यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होता है, ये सब देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कोस्टिक सोडा, इसका जो यूज होता है वो कागज है, यानी कि कागज हुए, कपड़े हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज हुई, अपमार्जक के निर्माण, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज होता है इनके अंदर। अभी एक पर्सन इसमें इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम में अपन को पूछा जा सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका अनोदर नेम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका अनोदर नेम है कोस्टिक सोडा, यानी कि कोस्टिक सोडा के नाम से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है बेसिस के अंदर। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों के एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, चलो आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन में, कागज में,
कपड़ों में, अपमार्जक के निर्माण में, क्लॉथ्स, सोप, पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इन सब में किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सेकंड अपन देखें तो सेकंड क्या लेते हैं? सेकंड ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? CaOH2। इसको बोला क्या जाता है? बुझा हुआ चूमा। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोला जाता है? भुजा हुआ चूना बोला जाता है। अब इसको ये देखें कि भुजा हुआ चूना क्यों बोला जाता है, तो ये तो कैल्शियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड यानी पानी, अगर जो चूना है वो पानी के साथ मिलेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? भुजा हुआ चूना। ये सिंपल ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। सेकंड है, इसमें एक होता है बिना भुजा हुआ चूना, उसको बोला जाता है CaO। क्या बोला जाता है? सी, बिना भुजा हुआ चूना को CaO। बिना भुजा हुआ चूना। अब ये किसमें काम होता है? चमड़ा उद्योग में, यानी कि लेदर की जो इंडस्ट्री होती है उनके अंदर जो सीवेज जल एवं जो डर्टी वाटर होता है नालों का, उनके अंदर किसका यूज लिया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है, एक तो कि ये किसमें यूज हो सकता है, एंड एक ये कि जो भुजा हुआ चूना है उसको क्या बोलते हैं? तो CaOH2, बिना भुजे हुए चूने को क्या बोलते हैं? CaOH। इन दोनों बातों में जो अंतर है उसका खास ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, आगे लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मेन चीज इसमें देखें तो मेन चीज इसके अंदर ये है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है, या MgOH2 को अनदर नेम में क्या बोला जा सकता है? तो क्या बोला जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। किसमें जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ये इसका यूज होता है जो वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर,
यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ यूज में लिया जाना है, इसके ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, MgOH2 का। फायर रिटार्डेंट के अंदर इस सब में किसका यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। आगे लेते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है। इसका अनोदर नाम क्या होता है, कॉस्टिक पोटास। अनोदर नाम क्या होता है, कॉस्टिक पोटास। इसका यूज किसके अंदर होता है, इसका यूज होता है कि जो सॉफ्ट सोप्स आते हैं उसके अंदर होता है, जो शेविंग क्रीम आती है अपनी उसके अंदर होता है, एंड किसके अंदर, बाकी शैम्पू वगैरह होते हैं इनके अंदर होता है। किसका यूज होता है, पोटेशियम का। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो बैटरी होती है उनके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। जैसे कि फेस वॉश का यूज किया जाता है, तो फेस वॉश से जो स्किन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो उसमें किसका यूज होता है, सॉफ्ट स्किन से किसका यूज होता है, अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो चलो इसके यूजेस लिखते हैं। सॉफ्ट सोप्स में, शेविंग क्रीम्स में, शैम्पू में, इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरीज के अंदर किसका यूज होता है, इसके अंदर सबका KOH का यानी कि क्षारक का यूज होता है। आगे देखें तो इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूचक के बारे में। लेकिन अपन इंडक्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो एसिड और बेस है उसके डिफरेंस के बारे में बताना चाहूंगी। इतनी देर एसिड और बेस पढ़ रहे थे, वो अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन इनके बीच में अगर डिफरेंस को देख लेंगे तो जो हमें आसानी है देखने में वो बड़ी होगी पहचानने के अंदर कि कौन से एसिड है और कौन से क्या है, बेस है। यानी कि जो एसिड्स होते हैं उनके टेस्ट के बारे में, वो कौन सा उनका कलर चेंज होता है, कौन से आयोन्स है वो प्रोवाइड करते हैं, ये चीज डिफरेंस में देख ले तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है। तो चलो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है। और जो ये किसमें चेंज करता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है। ये लाल लिटमस को नीले में चेंज करता है। आगे देखें तो इसका पीएच मान है वो
7 से कम होता है, इसका 7 से ज्यादा होता है। ये OH, ये हाइड्रोजन प्लस आयोन देते हैं और ये OH माइनस आयोन देते हैं। ये इनके डिफरेंस के बारे में देखिए कि जो एसिड और बेस में डिफरेंस है, इसका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, इसका बिटर होता है। बेस में नीले लिटमस को लाल में चेंज किया करता है और जो बेस होता है वो लाल लिटमस को नीले में चेंज करता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और इसका पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है। ये हाइड्रोजन प्लस आयोन देते हैं और ये क्या देता है, OH माइनस आयोन देता है। अब आगे अपन इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर यानी कि सूचक, इनकी जो भी डिफरेंस होता है एसिड और बेस की जो आइडेंटिफाई होती है उनके कलर के द्वारा उनकी आइडेंटिफाई होती है, या किसी भी तरीके से उनकी जो एसिड और बेस की टेस्ट के द्वारा कोई भी जो आइडेंटिफाई करते हैं उस आइडेंटिफाई को क्या बोला जाता है, सूचक बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। तो फर्स्टली अपन डेफिनेशन से जानते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स सूचक। चलो डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, इंडिकेटर रेफर्स टू सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, यानी कि जो अम्ल और क्षार की सूचना दे उसे क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। अब जो इंडिकेटर होता है जैसे कि कलर के अंदर चेंज आना, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कि एक व्हाइट कपड़ा है, व्हाइट कपड़े पे अगर हल्दी का दाग लग जाता है उसे धोने के लिए अपन सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो उस टाइम जो वो दाग है वो पीले रंग का ना होकर फिर कौन सा कलर में चेंज हो जाता है, वो कौन से कलर में, वो रेड में चेंज हो जाता है। यानी कि जो कलर है येलो है वो किस में चेंज हो जाता है, फिर रेड में चेंज हो जाता है। इसी टाइप से इसमें जो दो टाइप्स दिए हुए हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर होता है फर्स्ट, तो सेकंड कौन सा होता है, सिंथेसिस होता है, जो कृत्रिम रूप से बनते हैं। नेचुरल के अंदर जैसे हल्दी वाला आ गया कि हल्दी नॉर्मली अपने कपड़ों पे गिरी और गिर के फिर उसका कलर किस में चेंज हो गया, रेड में हो गया। अपन ने जब कपड़े को धोने की ट्राई की तो फिर वो जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। तो इसके बाद में अपन इसके यूजेस देखते हैं। पहले तो इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं, तो फर्स्ट कौन सा हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि प्राकृतिक सूचक। अब नेचुरल इंडिकेटर में देखें तो वो कौन से इंडिकेटर होते हैं,
जैसे कि जो ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि हल्दी हुई, लिटमस हुई आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो प्रकृति के पदार्थों जैसे हल्दी, लिटमस आदि से प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर यानी कि सच इंडिकेटर विच आर obtained फ्रॉम नेचुरल सबस्टेंसेस विच इज टर्मरिक, लिटमस एक्सेट्रा नोन एज नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थ हो जैसे हल्दी, लिटमस आदि से प्राप्त हो, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक सूचक बोला जाता है। सेकंड आता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो नेचुरल, मान लो कि जिसमें कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं बाद में, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक। सेकंड अपन लेते हैं सिंथेटिस, सिंथेटिस यानी कि कृत्रिम सूचक। That are made by synthetic substance known as synthetic indicator, ऐसे सूचक जो संश्लेषित से बनाए जाते हो यानी कि जो कृत्रिम हो उसे क्या बोला जाता है? सिंथेसिस इंडिकेटर बोला जाता है।
फर्स्ट है जैसे कि अपने एग्जांपल एक मेथिल ऑरेंज का लिया और एक फेनोल्फेथिन का लिया, इन दोनों में कौन सा आता है, संश्लेषित इंडिकेटर आता है यानी कि सिंथेसिस इंडिकेटर। अब अपन इसके कलर के बारे में देखेंगे, जो कलर होता है वो कौन सा कलर किस इंडिकेटर में काम में आता है, यानी किस चीज में कौन सा कैसे चेंज आता है कलर्स वगैरह में और स्मेल में। एक टेबल के जरिए देखते हैं। पहले अपन इंडिकेटर लेते हैं, सूचक ले लेते हैं, फिर कलर चेंज ले लेते हैं, फिर स्मेल चेंज ले लेते हैं, ये एसिड में कर, ये बेस में। नेचुरल का देखते हैं फर्स्ट। तो देखिए नेचुरल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट अपन हल्दी का लेके देखते हैं। तो हल्दी में क्या होता है, पहले लिटमस का देखते हैं। तो लिटमस में जो कलर है वो एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू हो जाता है। सेकंड अपन देखते हैं लाल पत्ता गोभी लेते हैं। लाल पत्ता गोभी, इसके अंदर यहाँ रेड रहता है, फिर बेस में ग्रीन हो जाता है। आगे देखते हैं हल्दी। हल्दी के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता और बेस में मैंने बताया था आपको रेड हो जाता है। फिर लेते हैं कृत्रिम यानी सिंथेसिस का लेते हैं। सिंथेसिस के अंदर फिनेलोफ्रेथ्रीन, ये नो कलर होता है और यहाँ पे पिंक हो जाता है। फिर मेथिल ऑरेंज, यहाँ पे रेड होता है, फिर येलो हो जाता है। स्मेल में लेते हैं गंधीय में, गंधीय सूचक प्याज का रस फर्स्ट। इसकी स्मेल क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। नो स्मेल, कोई चेंज नहीं आता, यही रहती है। फिर सेकंड है वैनिला, समान गंध रहता है। नो स्मेल। फिर लेते हैं लौंग का तेल, सेम रहता है, ये भी सेम रहती है। तो नेचुरल के अंदर अपन ने लिटमस लिया, तो इसका जो चेंज है वो एसिड में रेड रहेगा और बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। यानी कि जो लाल पत्ता गोभी है बाद में ये यहाँ पे एसिड में रेड रहेगी और बेस में ग्रीन। हल्दी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा एसिड में, लेकिन जो बेस है यहाँ पे रेड हो जाएगा। फिनोलोफ्रेथिन है ये, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा, बेस में पिंक हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का यहाँ पे रेड रहेगा, फिर येलो हो जाएगा। प्याज का रस है, उसकी जो स्मेल है वो क्या होगी, तीक्ष्ण होगी। आगे यहाँ पे बेस में कोई स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि जो बेस की है वो उसका टेस्ट खुद कड़वा होता है। वनीला है, वनीला की समान गंध रहेगी, आगे कोई चेंज नहीं होगा। लौंग है, लौंग में कोई स्मेल नहीं आएगी, इसमें भी समान गंध रहेगी। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पीएच के बारे में। जो पीएच की वैल्यूज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है और कौन से पॉइंट में एसिडिक तक होती है, कौन से पॉइंट से बेसिक में होती है और कौन से पॉइंट पे क्या होती है, न्यूट्रल में आती है यानी उदासीन होती है। आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच।